आज यूँ ही बैठे-बैठे एक मन में विचार आया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए। क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए और आप लोगों की राय भी इसके बारे में जानी जाए। देखो डिटेल में हम बात करेंगे ना और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जितने भी लोग वीडियो देखेंगे ना और जिन लोगों को थोड़ी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है या फिर जो थोड़ी भी राजनीति में रुचि रखते हैं ना, वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने विचार भी रखेंगे। तो अगर आप एग्री होंगे तब भी विचार रखिएगा, अगर एग्री नहीं होंगे ना तब भी विचार रखिएगा। अच्छा लगेगा आपके विचार सुनकर। अब देखिए हुआ यूँ कि हिमाचल प्रदेश में हुए इलेक्शन। इलेक्शन कितनी सीटों पर हुए? 4 सीटों पर जो था इलेक्शन करवाए गए। अब रूलिंग पार्टी थी बीजेपी। बीजेपी को क्या हुआ, 4 की 4 सीटों पर जो था वो हारना पड़ा। अब जब बीजेपी को हारना पड़ा इन 4 की 4 सीटों पर, तो उसके बाद बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली। फ्यूल के प्राइसेस जो था वो एकदम से कम हो गए। आपने देखा होगा कि उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी फ्यूल के प्राइसेस जो था वो एकदम से कम कर दिए। अब फ्यूल के प्राइसेस तो कम कर दिए इन्होंने यहाँ से। दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिली कि बच्चे जो काफ़ी टाइम से दुविधा में फँसे हुए थे, जिन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट उनको जो पोस्टें भरी गई थी, जिनके टेस्ट हो चुके थे, टाइपिंग टेस्ट चलते उसको लेकर और जेबीटी को लेकर। इन बच्चों को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, ना वो उस पार जा पा रहे थे, ना इस पार रह पा रहे थे, वो बीच में फँस गए थे। तो उनके बारे में भी सरकार ने थोड़ा-सा गौर फरमाना स्टार्ट किया। फिर मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भी आती है कि हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जेबीटी को लेकर जो है वो हमने बात-वात की है, अब थोड़ा-सा देखते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा देंगे हम कैसे भी करके। तो दूसरी बात ये भी हो गई। अब ये दोनों ही चीज़ें कब हुई? जब सरकार जो था रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार गई तब ये हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप, रूलिंग पार्टी हारी परंतु सरकार नहीं गिरी, ठीक है? ये बात यहाँ पर हुई। अगर आप मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न होता, एक बार इलेक्शन हो गए तो सरकार चुनी जाएगी कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। अगर सपोज़ कीजिए कि 5 सालों के लिए जब जो भी साल, जैसे मान लीजिए बीजेपी जो था वो चुनकर आ गई, ठीक है? बीजेपी 5 सालों के लिए चुनकर आ गई। अब बीच में जो है वो क्या किया जाए, एक लॉटरी सिस्टम रखा जाए या फिर उन लोगों को निकाला जाए जिनके सबसे कम वोटों से वो जीते हैं, जो सबसे कम मार्जिन पर जीते हैं, 500, 1000, 2000 वोटों के मार्जिन से वो जीते हैं। या फिर लॉटरी सिस्टम रख के किया जाए। लॉटरी सिस्टम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लॉटरी डाली जाए, उसमें से 5 से 6 या फिर 5 से 10 लोगों को निकाला जाए। उन लोगों के फिर से इलेक्शन करवाए जाएँ और वो इलेक्शन किस बेसिस पर हो कि उन लोगों ने काम क्या किया है, इस बेसिस पर वो इलेक्शन हो। ठीक है? तो इस बेसिस पर इलेक्शन होने चाहिए रूलिंग पार्टी के भी और ऑपोजिशन के भी, क्योंकि ऑपोजिशन भी जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। मान लीजिए 5 सीटों पर रूलिंग पार्टी के इलेक्शन करवा दिए और 5 सीटों पर जो था वो ऑपोजिशन के इलेक्शन करवा दिए। यहाँ से क्या होगा, सरकार भी नहीं गिरेगी, परंतु ये जो रिज़ल्ट यहाँ पर इन 5-5 सीटों पर आएँगे ना, इनसे रूलिंग पार्टी की आँखें भी खुल जाएँगी कि उन्होंने कैसा काम किया है और ऑपोजिशन की आँखें भी खुल जाएँगी कि ऑपोजिशन अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है। अब इन दोनों की आँखें तो खुल गई, यहाँ से क्या होगा, जो नेता जीतने के बाद जो है वो अपनी जनता को डराते हैं, जनता के ऊपर रोब चलाते हैं, वो जनता को डरा भी नहीं पाएँगे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम से डर होगा कि ऐसा ना हो कहीं 2.5 सालों के बाद उन्हीं के इलेक्शन, उन्हीं का नाम लॉटरी में आ जाए और उन्हीं के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएँ और जनता उनसे बदला ले ले। तो जनता की पावर, जो एक वोट की वैल्यू होती है ना, वो भी अच्छे से यूटिलाइज़ होगी और दूसरे वे में क्या होगा, दूसरे वे में जो है वो सरकार की आँखें भी खुली रहेगी। एक ईमानदारी के साथ और एक लोगों को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो है वो काम किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें ना होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरह की चीज़ें हैं नहीं। अगर सोचो इस तरह की चीज़ें होती स्टेट और सेंटर में, तो खर्चा भी यहाँ से कम आता, क्योंकि बार-बार सारी सीटों पे इलेक्शन नहीं करवाने पड़ते। 5-10 सीटों पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि सरकार कैसा काम कर रही है और लोगों को भी महसूस होगा कि उनके वोट की कुछ वैल्यू है। तो इस तरह की चीज़ें ना होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएँ।